हेलो राजस्थान बोर्ड के सभी बच्चों को इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो आपकी जो ढेर सारी कमेंट्स आ रही हैं रिजल्ट आने के बाद में मार्क्स इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड और कॉपी रीचेकिंग से रिलेटेड, क्योंकि लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है और जाहिर सी बात है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर हमें डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिले हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले हैं। तो मैंने जो कमेंट पढ़े हैं, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें मार्क्स इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बताइए, क्योंकि हमारे तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके 1 2 3 4 5 है, इसमें से ये टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, और दो सब्जेक्ट में से एक में उसको थोड़ी दिक्कत है, दूसरे में भी दिक्कत है, यानी दो सब्जेक्ट में उसके प्रॉब्लम आ गई, यानी कि यहाँ पर वो 90 प्लस क्रॉस कर गया, ठीक है, और दो सब्जेक्ट में उसके 60 70 प्लस ही रह गए, जबकि इनमें भी उसने अच्छी मेहनत की थी। अब उसके पास में दो ऑप्शंस इस समय उपलब्ध हैं, जो कि बिल्कुल मैं ऑथेंटिक आरबीसी की जो विवरणी का आती है, जो इसका पूरा उसको स्टडी करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि कुछ भी दूसरों की तरह करने की अपनी आदत नहीं है। जो है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, वही मैं बता रहा हूँ, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एज ए टीचर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। ये आपके पास में दो ऑप्शन अभी है, ये ऑप्शन तो मात्र 10 दिन के लिए होता है रिजल्ट आने के बाद, ठीक है बेटा। 10 दिन तक, जैसे आज रिजल्ट आया तो 10 दिन तक तो आप 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। कभी भी रिजल्ट आए 25 26 27 28 यही टाइम है, और प्लस फिर 5 दिन ये एक्स्ट्रा दे देते हैं, इसमें 5 डेज एक्स्ट्रा दे देते हैं। इसकी बात पहले बता देता हूँ, इसमें आपके लगते हैं 600 रुपये, हर सब्जेक्ट में 600 रुपये लगते हैं, ठीक है। ये तो हो गया काम आपके इन दोनों का, यानी रीचेकिंग का। अब आप ये चूज कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि जो 60 प्लस 70 प्लस वाला है, इसको एक बार में पहले यहाँ पर रीचेकिंग में जाके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और वीडियो बनाया था रीचेकिंग से, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई हुई है। जल्दी ही आपकी आरबीएससी की वेबसाइट पर, आज नहीं तो कल, स्क्रूटिनी 2025 का ऑप्शन चालू हो जाएगा, वहाँ पर पूरी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बता दी आपको। 12-13 मिनट का वो वीडियो है, बहुत अच्छा समझाया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। यानी ये तो आपके पास ऑप्शन है। मैं कहना चाहता हूँ कि रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं आप, लेकिन ये बच्चे जिनके मैंने अभी कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ बच्चों ने कहा है देखिए कि सर मैं ग्रेस मार्क्स लग गए मेरे, क्या ये ग्रेस हट जाएगी, मैं रीचेकिंग करवा लूँ? तो एक तो ये बिल्कुल रिस्क ना ले, क्योंकि बेटा एक भी नंबर कम हो गया तो ग्रेस क्या, हम किधर जा सकते हैं, इस साइड आ सकते हैं हम। इसलिए प्लीज ये जो किनारे से पास हो रहे हैं तो दूर ही रहो। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि बाय ग्रेस तो निकल गए, क्योंकि 2-4 नंबर बढ़ भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो बच्चा 90 प्लस एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, और उसके 95 आने थे और वो 90 पे रह गया, वो भी अवॉइड कर दे, 2-4 नंबर फर्क पड़ जाता है। लेकिन हाँ, जो बच्चा 90 प्लस एक्सपेक्टेड था, उसको वहां पर मिला उसको 78, ठीक है। क्योंकि मेरे खुद के स्कूल में मैंने जो स्टूडेंट पढ़ाई, मुझे केवल एक आंसर गलत करके आया, जो मैंने उससे पूछा, उसका पेपर देखा, मात्र वो भी प्लांटेन वाला जो क्वेश्चन था वो गलत किया था, बाकी वो और उसके सब सही थे। यानी मुझे उसके 99 वो नहीं, तब भी 90 प्लस का मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन मार्क्स यहाँ पर आए। अभी उससे भी बात करके मैं उस बिटिया से भी जरूर से बोलूँगा कि वो भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करे, क्योंकि उसको यहाँ पर उसके नंबर नहीं घटेंगे। जिसको मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है, उसे भी पता है, तो उसके 58 मार्क्स दिए 80 में से, वो 58 वाली स्टूडेंट ही नहीं है, वो तो 58 की जगह 75 वाली स्टूडेंट थी। लेकिन यहाँ पर 22 नंबर का अंतर आ गया।
ये इतना अंतर नहीं आना चाहिए था। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूं कि लेट ना हो और रीचेकिंग के लिए चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीचेकिंग के लिए जो इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं वो भी चले जाएं। एक तो हो सकता है आपके मार्क्स चढ़ाने में, कॉपी चेकिंग में, रीटोटलिंग में कहीं भी गलती हो गई हो, और यहाँ पर जो 58 है उसने बोलने वाले ने बोले हो 68 और उन्होंने चढ़ाए हो 58, तो 10 नंबर तो यहीं बढ़ गए उसके, ठीक है, यानी कि 10 नंबर तो यहीं बढ़ गए, और 20 प्लस होंगे तो उसके 88 हो जाएंगे, यानी कि पूरे चांसेज है। पिछली बार मैंने जो करवाए थे बोले उनके 2, 4, 5 बड़े, एक के 26 बड़े, किसी के 20 बड़े, जिन्होंने मुझसे सलाह ली थी, और अच्छे 30 नंबर तक बड़े थे। तो एक तो आपको अब अगर आपके फिर भी वहां से लिखा आ जाता है, लास्ट में ये ऑप्शन आता है बहुत से बच्चों के जब रिजल्ट आ जाता है, तो इसका रिजल्ट 30 दिन के अंदर वो दे देते हैं अधिकतम। आपको आईडी पासवर्ड, आपकी फोटोकॉपी भिजवा देते हैं, मार्कशीट चेंज करके ऑनलाइन आपको भेज देते हैं, फिर दूसरी वाली आती रहती है हार्ड कॉपी में। मान लो आ गया नो चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास है। अब आपको बहुत से लोग मिसगाइड कर रहे हैं इससे रिलेटेड कि अभी जुलाई में, सॉरी अभी रिजल्ट के बाद में फॉर्म निकलेगा, ऐसा नहीं है, इसका अलग से कोई फॉर्म नहीं आता है। मैं जो इतनी बड़ी विवरणिका है उसमें से आप लोगों को मैं जो मेन पॉइंट से बता देता हूँ। इसके फॉर्म भी आपके जो 2025-26 क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि अगला सेशन आपका 25-26 आएगा, इन्हीं बच्चों के साथ आपके फॉर्म फिल करने। इसमें इन्होंने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे इनको 2 श्रेणी दी है। एक तो इन्होंने दी है श्रेणी 2 और एक दी है इन्होंने श्रेणी 6, ये 2 श्रेणी दी है। एक श्रेणी में तो दे दिए इन्होंने ऑल सब्जेक्ट्स वाले बच्चे, ठीक है बेटा, ऑल सब्जेक्ट्स वाले बच्चे दे दिए, और एक में दे दिए इन्होंने सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स वाले बच्चे। सिलेक्टेड यानी कि 1-2 सब्जेक्ट, जैसे ये 2 सब्जेक्ट है तो इनमें, बाकी आपको फॉर्म तो बोर्ड का वही फिल करना है। एक नियम इन्होंने ये बताया जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो मार्कशीट आएगी, बहुत से भ्रमित कर रहे हैं नई मार्कशीट में ऐसा होगा वैसा होगा, कोई कुछ भी नहीं है। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, ये 90 प्लस वाले, ये वैसे रहेंगे, ठीक है, और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, इन 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए अब आपने इनमें भी 90 प्लस स्कोर किया, अब आपकी ओरिजिनल जो पुरानी मार्कशीट आपकी थी, जैसे इस बार 2025 की मार्कशीट आपसे ले लेंगे कि भैया आपकी ओरिजिनल मार्कशीट हमें दे दो, ये आप ले लेंगे। अब आपको 2026 के बोर्ड रिजल्ट की मार्कशीट देंगे, वो नई वाली। कहीं से कहीं शो नहीं होगा कि आपने इम्प्रूवमेंट किया है, वो नहीं लिखते हैं, पास लिखेंगे, ये ऐड हो जाएंगे, ये पुराने मार्क्स आपके वही रहेंगे, लेकिन सिलेबस आपका वही चलेगा जो इस साल है, यानी पुराने उससे मतलब नहीं है, सेशनल भी वही है। अब श्रेणी 2 में और सब्जेक्ट वाले में क्या अंतर बताया उन्होंने, इनको प्रैक्टिकल वापस देना होगा, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इनका तो इनको प्रैक्टिकल देना होगा। ये जो श्रेणी 6 वाले हैं इनके लिए इन्होंने थोड़ी छूट दे रखी है, और इनको रेगुलर रहना होगा, जो दोबारा ही पूरा पढ़ रहे हैं उनको पूरा रेगुलर रहना होगा। इनके लिए इन्होंने छूट दी है 1-2 विषय वालों के लिए कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आपके हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें एक और बात कही है कि अगर ये ऑल सब्जेक्ट्स में जो पेपर दे रहा है, अगर ये फेल हो गया तो ये फेल ही माना जाएगा, यानी कि क्योंकि ये तो रिपीट कर रहा है, इम्प्रूव क्या रिपीट कर रहा है एक तरीके से, तो ये फेल माना जाएगा। बाकी ये जो 1-2 सब्जेक्ट में कर रहा है, ये अगर एब्सेंट रह जाता है परीक्षा से, ठीक है, नहीं आता है, कुछ भी रहता है, तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि इनकी जो ये मार्कशीट है पहले वाली, ये मार्कशीट ही मान्य रह जाएगी, यानी कि इनके रिस्क कम है। तो 1-2 सब्जेक्ट में अगर कोई पूरे में न करके 1-2 सब्जेक्ट में ही या 3 सब्जेक्ट में, अधिकतम 2 सब्जेक्ट ज़्यादा बेटर रहेंगे, 1 या 2, तो उनके ज़्यादा बेटर चांसेज है वो
जब जुलाई अगस्त में फॉर्म आए तब भर सकते हैं। बाकी और जो कोई भी आपको बता रहा है उनको पता कुछ भी नहीं है। ये मैंने पूरा RBSC की विवरणिका जो सरकारी है जो मिलती है उनको, जो किसका फॉर्म फिल करते हैं वही आप लोगों के लिए बताइए। इससे बेटर प्रूफ मेरे पास नहीं हो सकता। बाकी और यूट्यूब पर कुछ भी फेंके जा रहे हैं इससे रिलेटेड उनके पास में नॉलेज कुछ भी नहीं है, असलियत यही है। फिर भी कोई भी बात हुई तो फिर मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हो सकता है इसमें मैं और थोड़ा सुधार करूं, थोड़ी और इसके बारे में स्टडी करके और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। अभी तक तो ये है, आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि रिजल्ट आया है, बच्चों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं इंप्रूवमेंट को लेकर और रीचेकिंग को लेकर, तो जरूरी था ये वीडियो बनाना। बने रहिए मेरे साथ में, जो भी होगा साथ में, रीचेकिंग हो इंप्रूवमेंट हो, हम साथ है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सच्ची ईमानदारी के साथ आपको सही राह दिखाने वाला चैनल अपना है। इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।